हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, ये हमारे पास एसएससी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, इस पेपर का हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन को करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल हेल्प मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है पक्षी। यहाँ पे आपको पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है, पखेरु होता है। पश्चिम का पर्यायवाची पखेरु होता है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए साथियों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि जो कि आपका किरण का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची शब्द होता है? किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। साथियों, ये अभी हिंदी का सेट है, हम लोग इसके बाद रीजनिंग का भी सेट करेंगे। तो साथियों, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अच्छी विषय वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए साथियों, आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। इसमें दोस्तों आपको देख सकते हैं कि कवयित्री, कवयत्री, कवयित्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला राइट है, कवयित्री। कैसा दोस्तों लिखा है आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं सब। देखिए कवयित्री कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही जवाब है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि। देखिए दोस्तों कैसा कैसा प्रश्न आता है और आपको कैसे पकड़ना है। दोस्तों, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, कहाँ पे गलती है? दोस्तों मालूम में गलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। पर मालूम में कैसे गलती है? दोस्तों मालूम में दो आपके ल में देख सकते हैं, ये मालूम कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये ल पे जो है ना, ये बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। तो चलिए साथियों, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कम बोलने वाला को एक शब्द में क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 वाचाल दिया है। तो वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल एक शब्द में कहते हैं। तो दोस्तों चलिए, आपको ध्यान रखना है कैसा कैसा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द देखिए स्वादिष्ट, स्वादुष्ट, स्वादिष्ट, और लास्ट वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन है, स्वादिष्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। तो दोस्तों गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीदना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, गागर में सागर का मतलब बिल्कुल दोस्तों गलत है। और थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर। गागर और गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? जिसको आशा न की गई उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों इसमें दिया गया रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पे क्या होगा? रविंद्रनाथ जी ने एक भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो यहाँ पे कैसे आपको समझ सकते हैं? रविंद्रनाथ जी ने इसमें आपका नहीं है, ने आपका जो उपसर्ग लगा है ने इसमें आपका हटा देंगे। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इस तरह आपका देख सकते हैं कि ऑप्शन कैसा सुटेबल रूप से हो गया। तो अगला दोस्तों हमारा ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है
सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? विशिष्ट होता है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आप देख लीजिए, इसका वर्तनी कैसे लिखा गया है विशिष्ट का, ध्यान देना है आपको। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों हमारा गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। बाढ़ के गोलियां की बाढ़, गोलियों से तो बाढ़ तो आती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? गोलियों की बौछार के सामने कोई नहीं टिक सका। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय की पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सूर्य उदय की पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होता है? सूर्य उदय के पहले होने का समय उषा काल होता है। क्या होता है? उषा काल होता है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको तो ध्यान देना है, उषा काल होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, गोधूली। गोधूली को मतलब ये कब का समय होता है? तो दोस्तों गोधूली आपसे पूछता है, आपको ध्यान देना है कि गोधूली में मतलब संध्या काल और रात्रि काल के बीच का समय जो होता है उसे गोधूली कहते हैं। दोस्तों आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, गो मतलब क्या होता है? गाय होती है, गाय। और जो देखते गाय शाम को चरने के लिए जाती है, चर के आती है तो जो धूल उड़ता है उसके पैरों की तरफ, तो वो कौन सा समय होता है? जब उधर गाय शाम के साइड आती है, तो उसी समय को यहाँ पे गोधूली कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान देना है, गोधूली भी आपसे पूछा जाता है बहुत ही परीक्षाओं में। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के सामने एक ही क्या था? मछली की आंख। दोस्तों वो अर्जुन के सामने एक ही डैश था, मछली की आंख। तो अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य ही था। अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, और जो कौन सा लक्ष्य था? मछली की आंख था। इसलिए दोस्तों आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट हो गया है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें और इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और किसी बदलाव की भी आवश्यकता नहीं। दोस्तों मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पुस्तक कौन सा लिंग है? पुस्तक जो हमारा स्त्रीलिंग है, तो ये हमारा उसका क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो दोस्तों इस यहाँ पे क्या हम लोग भरेंगे? तो मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है। क्या यहाँ पे रहा हुआ इस प्रतिस्थापित रेखांकित की जगह पे? मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो गया है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करता है। भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना का मतलब क्या होता है मुहावरे का अर्थ? तो भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ है वश में कर लेना। भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वश में कर लेना। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन कुल सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला जो क्वेश्चन है गद्यांश से है, जो कि गद्यांश आप देख सकते हैं। गद्यांश में फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। एक जहां लिखा गया उसके स्थान पे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज चलिए आप गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य का सारा डैश शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया। आपको पहले इतना ही पढ़ लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा? मनुष्य का सारा क्या होता है? मनुष्य का सारा मन होता है? बिल्कुल नहीं होगा। चिंतन होता है? होश नहीं होगा। मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया। मनुष्य का जो ध्यान शक्ति होता है संचय सफलता और जीत पर चला गया। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा ध्यान, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों आगे हम लोग देखते हैं अगले गद्यांश में क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि दूसरे जो कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो दूसरे दोस्तों खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आज वह मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया। आज वह अपने किसके ओर चला गया? रास्ते की ओर जाएगा? बिल्कुल कभी नहीं जाएगा। मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलता है। किसकी ओर मनुष्य चल रहा है इस वक्त? लक्ष्य की ओर चलता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको मिल गया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों हमारा जो कि अगला गद्यांश है, जो कि 4 नंबर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? 4 नंबर यहाँ पे दोस्तों आप पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप पूरा पढ़ेंगे तो आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम की किल्लत आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के पेपर में कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आपको पूरा नहीं पढ़ना। आपको यहाँ से पढ़ना है जहाँ से एक सेंटेंस बन रहा है। दोस्तों उसके जूतों की नाल, उसके जूतों की नाल, आप यहाँ से पढ़िए। उसके जूतों की नाल उसकी छाती को, उसके जूतों की नाल उसको छाती को क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? छिल रही थी, निगल रही थी, जोत रही थी? बिल्कुल नहीं होगा।
उसके जूते की नाल उसकी छाती को मसल रही थी। क्या कर रही थी? मसल रही थी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे राइट हो गया है। दोस्तों ये आपका अच्छा तरीका है कि आपको ऑप्शन चूज करने का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों ये हमारा लास्ट गद्यांश है और लास्ट क्वेश्चन भी है इस क्लास का। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 नंबर पे खाली स्थान पे भरना है। क्या? डैश का जोर था वह अपने सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। किसका जोर था कि वह खुद को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था? तो दोस्तों उसका ऐसी भावना ही थी, किसकी? उसकी ऐसी भावना ही थी कि उसकी भावना ऐसी थी कि वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। किस लिए लज्जित होता? क्योंकि उसकी ऐसी भावना ही थी। तो बिल्कुल दोस्तों इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो गया है। चलिए साथियों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और नया कोई भी शिफ्ट का पेपर के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न किए हैं। तो चलिए